अपमान का बदला कामयाबी से कैसे लिया जा सकता है, ये इस कहानी से सीखने को मिलेगा। ये कहानी है मेजर ध्यानचंद की। सन 1933 की बात है। उन दिनों वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। तो माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो मेजर ध्यानचंद के हाथों से लगातार बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती थी। इतने में माइनर्स टीम के खिलाड़ी को गुस्सा आया। पीछे से उसने हॉकी स्टिक जो है मेजर ध्यानचंद के सिर पे मार दिया। जब मेजर ध्यानचंद के सिर पे स्टिक मारा तो उसके सिर से खून निकलने लगा। उसे मैदान से बाहर लेके जाया गया। थोड़ी देर बाद मेजर ध्यानचंद पट्टी बांध के फिर से मैदान पर आया। मैदान पर आते ही उन्होंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेजर ध्यानचंद के इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। उसके अंदर डर पैदा हो गया कि पता नहीं अब ये कब मेरे सिर पे भी स्टिक मार दे। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि जब भी मैं उसके तरफ देखता था तो वो डरा सहमा सा मुझे नजर आता था। उसे ये लगता था कि मैं कब उसके सिर पे वार करने वाला, कब उसको मारने वाला हूं। तो मेजर ध्यानचंद ने उस बदले की आग में, उसके चोट की आग में धड़ाधड़ 2 गोल कर दिए। 2 गोल करने के बाद फिर से वो देखे मेजर ध्यानचंद की ओर। उसके बाद धड़ाधड़ 6 गोल कर दिए। मेजर ध्यानचंद कहते कि खेल खत्म होने के बाद मैं फिर से उस खिलाड़ी के पास गया और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले लिया, तुम्हें डर है कि मैं अपना बदला तुम्हें फिर से स्टिक मार के करूं तो ये मेरे से नहीं होगा। ध्यानचंद उस खिलाड़ी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हरा पाता, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे हॉकी स्टिक मारी मेरे अंदर क्रोध आया और मैं तुम्हें 6 गोल से धड़ाधड़ हरा दिया। वो खिलाड़ी उसके बाद सचमुच में बड़ा शर्मिंदा हुआ। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि जब भी मैं जहां जाता हूं तो मुझसे एक ही सवाल किया जाता है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। वे कहते हैं, मेरे पास कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि लगन और साधना खेल के भावना के सबसे बड़ी सफलता होती है। अगर आप लगन लगाते हो, अगर उसमें साधना करते हो तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सवाल अब ये आता है कि अगर माइनर्स टीम के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सिर पे स्टिक नहीं मारता तो शायद वो 6 गोल से उसे नहीं हरा पाता, उसके अंदर वो आग पैदा नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर वक्त मार का बदला मार से ही लिया जाए। जरूरी ये है कि जो अपमान करता है उसका बदला कामयाबी से लिया जाता है। अगर आप कामयाबी से आप उसका बदला लोगे तो जिंदगी भर वो आपके सामने सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। आपके सामने बात करने के लिए वो तरस जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अपमान का बदला कामयाबी से लो, ना कि अपमान का बदला अपमान करके नहीं होता। अगर अपमान का बदला आप अपमान से लोगे तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब भी जरूरत पड़े अपमान का बदला कामयाबी से लिया करो। चाणक्य का एक नीति है कि अपमान का बदला खामोशी से लिया जाता है। अपमान करने वाले सड़े हुए फूल की तरह होते हैं और कामयाब लोग पौधे में लगे हुए सुगंधित फूल की तरह होते हैं, जो जहां भी जाते हैं हमेशा महक देते हैं। और सड़ी हुए जो फूल होते हैं वो हमेशा दुर्गंध ही छोड़ते हैं। इसलिए जो अपमान करते हैं वो सड़ी हुई फूल की तरह होते हैं, जो आसपास के लोगों को दुर्गंधित कर देते हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना है। चाणक्य नीति है कि हमेशा क्रोध जितना दबाओगे उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल हो पाओगे। चाणक्य नीति है कि अपमान का बदला खामोश रह के लिया जाता है। वक्त आने पे उसको दिखाया जाता है कि हम आपसे कई गुना ज्यादा है। अगर उस वक्त भी आप बहस करने लग जाओ, अपमान अगर कोई कर रहा है आपका, उस वक्त भी आप अपमान उसका भी करने में लग जाओ तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जितना ज्यादा हो अपमान का बदला कामयाबी से लिया। कहानी से आशा करता हूं कि आप सबको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और जहाँ तक हो अपने दोस्तों में शेयर करें।